फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कंटिन्यूअसली अदानी विलमार में हमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अभी इस लेवल पे अदानी विलमार में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। इस लेवल पर अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो क्या चांसेस है, यहाँ से कितना रिटर्न हमें मिल सकता है, कौन सा लेवल तक अदानी विलमार अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अदानी विलमार का आरएसआई क्या निकल कर आ रहा है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है अदानी विलमार को लेकर, अभी अदानी विलमार को हमें होल्ड करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर यहाँ से हम लोग प्रॉफिट बुक कर ले। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 690.55 पर, हाई बनाया इसने 701.30 का, लो बनाया इसने 685.35 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस प्राइस रेंज में अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों आज के दिन भी हमें अदानी विलमार में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी बनते हुए भी दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब हमें 21-22% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। वहीं अगर पिछले 1 महीने की बात करें या फिर 6 महीने की बात करें दोस्तों, हम अदानी विलमार का जो रिटर्न हमें पॉजिटिव में ही दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 160% से भी ज्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में तो अदानी विलमार नंबर 1 निकल कर आया। नो डाउट दोस्तों, अदानी विलमार अच्छा स्टॉक है, उसका फंडामेंटल्स भी अच्छा हमें दिखाई देता है और साथ ही साथ अदानी विलमार अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न बनाकर देने में भी सफल रहा है। तो अब हमारा मन में यह सवाल है कि जो लोग सोच रहे हैं अदानी विलमार में अभी फिलहाल एंट्री लेने का, इस लेवल पर क्या ये लेवल सही होगा उन्हें एंट्री लेने का, या फिर अभी अवॉइड करे या फिर कुछ समय के लिए वेट करे। अगर इस लेवल पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से अदानी विलमार का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक अदानी विलमार हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है और कौन सा लेवल में अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, तो वॉल्यूम हमें काफी ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रही है। 1 महीने पहले का जो वॉल्यूम हुआ करता था 2 करोड़ का, 1 वीक पहले में भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, कल के दिन भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, आज के दिन भी अभी फिलहाल अब तक 2 करोड़ का वॉल्यूम के साथ ये हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम में हमें काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है अदानी विलमार में। और वहीं अगर एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों और अगर आप इस बॉक्स को देखोगे, यहाँ पर बाय और सेल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी फिलहाल सेल क्वांटिटी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बाय क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। अभी सर्किट लगने की वजह से ये सारे जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे दोस्तों। और यहाँ पर देख लो दोस्तों, क्लोज टू 11,88,083 क्वांटिटी जो है वो बाई ऑर्डर पे लगा पड़ा हुआ है। सर्किट लगने की वजह से ये सारे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। और आप देख लो दोस्तों किस प्राइस लेवल पे ये सारे ऑर्डर्स जो है वो बाई ऑर्डर पे लगा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखो 701.30 पर, दैट मींस करंट प्राइस में भी ऑर्डर हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है अदानी विलमार में। दैट मींस इससे हम समझ पा रहे दोस्तों कि लोगों का रुझान अभी भी अदानी विलमार में जारी रहते हुए दिखाई दे रहा है। बैक टू बैक अदानी विलमार में तो हमें सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी आसार हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि अदानी विलमार में हमें गिरावट दिखाई दे। और दोस्तों आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अदानी विलमार का टारगेट जो निकल कर आ रहा है वो 750 रुपए नॉन स्टॉप अदानी विलमार हमें जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से ही अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, उसे भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर कुछ कुछ ब्रोकर्स है जिनका यह मानना है कि अदानी विलमार में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। इनकमिंग ट्रेडिंग सेशन में अदानी विलमार हमें करीब 14% तक भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कौन सा ब्रोकर्स है, ये जो ब्रोकर्स जो कह रहे हैं ये असल में होने वाला है कि नहीं, उसे भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जेपी मॉर्गन और एडलवाइस रिसर्च, ये दोनों ही एक ब्रोकरेज फर्म है। ये लोग ये मानते हैं कि अदानी विलमार का जो बुल रन है वो हमें अंत होता हुआ दिखाई देगा। और उनका यह भी मानना है कि दोस्तों कि अदानी विलमार का जो अगला टारगेट निकल कर आ रहा है वो 559 ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स। सो एक साल का जो अदानी विलमार का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 559 रुपीज का एक साल का इन्होंने टारगेट दिया है। दैट मीन्स अभी जो प्राइस चल रहा है उससे 14% कम में अदानी विलमार हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ये इनका मानना है। अब ये इनका मानना सही है या नहीं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब एडलवाइस रिसर्च का ये मानना है कि नो डाउट कंपनी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है इन फ्यूचर, और जो स्टॉक में हमें गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि फरवरी में ही स्टॉक ने 176% का अपना एक रिटर्न इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। और लास्ट मंथ में ही जेपी मॉर्गन का एक आर्टिकल आया था, वहां पर जेपी मॉर्गन ने अदानी विलमार को न्यूट्रल रेटिंग दिया था।
और जेपी मॉर्गन ने जो अदानी विल्मर का जो प्राइस सेट किया था जो 2023 तक का, वो 367 का प्राइस सेट किया था। दैट मींस जेपी मॉर्गन का ये मानना था कि एक साल के टाइम फ्रेम में अदानी विल्मर का जो टारगेट रहने वाला है वो 367 रुपीज का अदानी विल्मर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। अभी देख लो अदानी विल्मर किस लेवल पर है। अब समझने का बात यह है दोस्तों, नो डाउट हम लोग सभी अच्छा तरीका है जानते हैं कि अदानी विल्मर एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और उसका कारोबार भी हमें बहुत अच्छी तरीका से ग्रोथ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और साथ साथ दोस्तों अदानी विल्मर एक लीडिंग प्लेयर है एडिबल ऑयल के फील्ड में। अब दोस्तों ये ब्रोकर्स लोग का क्या ट्रिक है मैं आपको सही से समझा देता हूँ। दोस्तों ये ब्रोकरेज फर्म जो है ऐसे ऐसे टारगेट पब्लिश कर देते हैं और ताकि लोग इसे पढ़े और लोग इसे पढ़कर लोग समझे कि नहीं ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये लोग बहुत कुछ जानते हैं, ये लोग बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही इस तरह की आर्टिकल पब्लिश करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। कभी कभी ये लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी ये लोग भी मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि ये लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अदानी विल्मर का पोटेंशियल क्या है, अदानी विल्मर किस लेवल तक जा सकता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस तरह की आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद लोगों के बीच में एक पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है और लोग क्या करते हैं प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। और उस समय ये लोग क्या करते हैं, उस समय ये लोग आकर खरीदारी करना शुरू करें ताकि इन लोगों को सस्ता एक रेट में स्टॉक मिल जाए और ये लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना ले। तो ये चीजों को आपको कंसीडर करना है तभी जाकर अदानी विल्मर में आपको प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि देखो दोस्तों ये लोग एक तरह से बिन पेनी का लोटा है। यहाँ पर देखो दोस्तों अब अदानी विल्मर का ये लोग तारीफ भी करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि अदानी विल्मर एक ज्वाइंट वेंचर है अदानी इंटरप्राइज और विल्मर इंटरनेशनल के साथ। और अदानी विल्मर जो है एक बहुत ही बड़ी एफएमजीसी कंपनी है इंडिया में। और स्पेशली ये लोग क्या ऑफर करते हैं, ये लोग ऑफर करते हैं एडिबल ऑयल कंप्राइजिंग सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रांड। तो ये सारे इसके मेन प्रोडक्ट्स है। अब अदानी विल्मर का एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मार्केट में ब्रांड भी अच्छा है अदानी विल्मर का, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। तो इस वजह से क्या होता है, तो इस वजह से इनका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही कम पड़ता है। और अदानी विल्मर को जो CAGR है वो 9.3% और 9.19% वो होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2021-2024 के एंड तक, ये ब्रोकरेज फर्म का मानना है। अब एडलवाइज रिसर्च का ये कहना है कि एडिबल ऑयल और पैकेज फूड इंडस्ट्रीज फ्यूचर में उनका एक अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए हमें दिखाई देगा और अदानी विल्मर ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें ग्रैब करता हुआ भी दिखाई देगा। अदानी विल्मर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और साथ ही साथ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रीच है वो भी बहुत अच्छा खासा है। और अदानी विल्मर का जो फूड सेगमेंट है वो 31% CAGR से हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड तक। और इनका जो एडिबल ऑयल का जो वॉल्यूम है उसमें भी हमें 7.4% का एक ग्रोथ दिखाई देगा। तो अब देख लो दोस्तों मैंने किस लिए कहा कि ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये बिन पेनी का लोटा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दोस्तों इन्होंने अदानी विल्मर पर पूरा रिसर्च किया है, रिसर्च करके ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है। और ये जो आर्टिकल देखकर हमें तो एक बात अच्छी तरीके से समझ में आती है दोस्तों कि इन फ्यूचर अदानी विल्मर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी, उसका ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है, एडिबल ऑयल का डिमांड भी आता हुआ हमें दिखाई देगा और अदानी विल्मर का जो CAGR से हमें ग्रोथ भी अच्छा खासा होते हुए दिखाई देगा। और किसी भी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें यही चाहिए कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो और इन फ्यूचर उसका ग्रोथ भी अच्छा हो। अब यहाँ पर पूरा तरीका से मेंशन किया हुआ है कि फ्यूचर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ भी होगा। तो लोग बेसिकली यही देखकर इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पर ये ब्रोकरेज जो क्या करते हैं, ये जो आर्टिकल ये फुली मैनिपुलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अदानी विल्मर का ये टारगेट रहने वाला है, इतना कम टारगेट रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मेंशन किया हुआ है कि अदानी विल्मर का इतना अच्छा खासा ग्रोथ है, अच्छा खासा CAGR के साथ बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे, ताकि ये लोग अपने तरफ से क्लियर हो जाए, ताकि इनको कोई भी ऑब्लिगेशन फेस ना करने पड़े। और यहाँ पर प्रॉब्लम किसे होती है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स को होते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये आर्टिकल को रीड करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने ऐसा ऐसा टारगेट दिया है, चलो अब हम लोग बेच कर निकल जाए, नहीं तो अदानी विल्मर में अगर हम प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी तो हमें अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ये सारे चीजों को एक साइड में रखो दोस्तों, अपनी रिसर्च करो, खुद से समझो स्टॉक का क्या पोटेंशियल है, उसके बाद ही प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद ही बाय और सेल करो। अब दोस्तों ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को देखो दोस्तों। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ कि अदानी विल्मर का जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है ऑल टाइम फ्रेम में। दैट मीन्स 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ये हुआ टाइम फ्रेम। तो ये सारे टाइम फ्रेम में अदानी विल्मर का जो स्टॉक है वो हमें अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और हर एक अपवर्ड मूवमेंट के साथ अदानी विल्मर का जो है वो वॉल्यूम में भी हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। और अदानी विल्मर का जो डेली RSI है वो भी हमें बुलिश
दिखाई दे रहा है। तो अदानी विलमार को अभी हमें होल्ड करना पड़ेगा। और जिस तरह से अदानी विलमार हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है ये फॉलिंग मार्केट में, अदानी विलमार का जो टारगेट निकल कर आ रहा है दोस्तों वो 700 से 750 रुपए का है। और 700 का पहला टारगेट ऑलरेडी आज के दिन हम लोग अचीव कर चुके हैं। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि अदानी विलमार में अभी इस लेवल पर इन्वेस्ट करें तो नो डाउट दोस्तों इस लेवल पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस प्राइस लेवल पे अदानी विलमार अभी ट्रेड कर रहा है उस प्राइस रेंज में भी अभी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और आपका टारगेट होना चाहिए 750 रुपए का। और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है दोस्तों वो कम से कम 650 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलो। और अगर अदानी विलमार में हमें गिरावट दिखाई देगी तो कम से कम अदानी विलमार हमें 550 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। और नो डाउट दोस्तों अदानी विलमार में हमें गिरावट तो जरूर से दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो इसका आरएसआई लेवल चल रहा है वो 76 का हमें दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट आरएसआई इसका ओवरबॉट हमें होते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक जो है वो काफी समय से हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको ये भी बात कंसिडर करके चलना है, कोई भी स्टॉक सीधा सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाता, उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए दिखाई देती है, उसमें हमें गिरावट भी होते हुए दिखाई देती है, अप्स डाउन होता है, उसके बाद ही जाके ऊपर जाता है। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करना है दोस्तों। किसी भी स्टॉक बस एक ही पाथ पकड़ कर नहीं जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसके साथ साथ नीचे भी आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी होता है और वो भी होना लाजमी है। तो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।